Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is Adish Khankar and today we are going to continue with the similarity chapter for SSC class 10th. आज का टॉपिक रियल में सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी चैप्टर के अंदर सिमिलैरिटी क्या होता है ये आज हम लोग पढ़ने वाले. शॉक्ड हो बच्चों देखो सिमिलैरिटी में हम लोग ने अब तक क्या क्या पढ़ा. बीपीटी पढ़ा मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स पढ़ा एंड बहुत सारे चीजें पढ़ी. बट हम लोग ने सिमिलैरिटी क्या होता है ये अब तक पढ़ा नहीं था. तो आज हम लोग समझने वाले हैं सिमिलैरिटी क्या है. सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज हम लोग इंट्रोडक्शन भी करने वाले सिमिलैरिटी का एंड उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी करने वाले. तो शुरू करते हैं बच्चों. बच्चों आज का टॉपिक सिमिलैरिटी है. तो सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी के साथ साथ कॉन्ग्रुएंसी मतलब भी समझते हैं जो आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ग्रुएंट फिगर बच्चों. कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए आप लोग को यहाँ पे दो फिगर दिखाता हूं ट्राइंगल का. सबसे पहला फिगर है बच्चा ट्राइंगल एबीसी एंड दूसरा फिगर मैंने यहाँ पे दिया है वो है ट्राइंगल पीक्यूआर. बच्चों सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो दोनों भी ट्राइंगल ही है एंड दोनों ट्राइंगल का जो शेप है ये दोनों शेप सेम है. अगर देखोगे बच्चा लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्राइंगल का शेप जो है वो राइट हैंड साइड वाले शेप दोनों मैच कर रहे हैं. मतलब शेप तो सेम है, ट्राइंगल ही है दोनों भी. ऐसा तो नहीं है कि एक ट्राइंगल ले लिया तो दूसरा कुछ स्फीयर लिया या सर्कल लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया. तो दोनों का शेप तो सेम है. बट एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप लोग देखोगे दोनों ट्राइंगल का अगर मैंने लेंथ निकालने की कोशिश की तो मुझे पता चला AB का लेंथ मैंने 5 दिया है तो करेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ जो दूसरा ट्राइंगल है PQ वो भी 5 ही है. अगर मैंने BC का वैल्यू 6 लिया है तो करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द दूसरा ट्राइंगल भी 6 लिया है एंड AC का जो वैल्यू है वो यहां पे दिख रहा है 7 है तो करेस्पॉन्डिंग साइड जो कि PR यहां पे बन रहा है वो भी 7 है. तो बच्चों ये फिगर में ना सिर्फ शेप सेम है बट इसका साइज भी सेम है बिकॉज साइज एक का जो 5 6 7 वाला ट्राइंगल जो बना है रेस्पेक्टिव साइड्स का राइट हैंड साइड में जो ट्राइंगल है PQR वो भी सेम साइज का है, ना उससे बड़ा है ना उससे छोटा है. तो बच्चों ऐसे टाइप ऑफ फिगर जिसके शेप भी सेम होते हैं एंड साइज भी सेम होता है ऐसे टाइप ऑफ फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इज दैट क्लियर. ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. द फिगर्स विद सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग ने पिछले साल पढ़ा था, सारे चीजें हम लोग को उसके बारे में पता है. आज हम लोग जानेंगे बच्चा सिमिलर फिगर क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड द सिमिलर फिगर. चलो सिमिलर फिगर करने के लिए ना बच्चा मैंने यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया एंड मुझे पता नहीं है कि वो फिगर सिमिलर है कि नहीं. हम लोग को यहाँ पे जानना है कि ये दो सिमिलर है कि नहीं फिगर जो दिया है यहाँ पे. तो बच्चों मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है वो है स्फीयर का जो कि एक ग्लोब है बच्चा हमारा. बच्चों ग्लोब देखा है, ये रियल अर्थ नहीं है बच्चों, ये ग्लोब है. ग्लोब देखा है बच्चा जो खिलौने में आता है ना, ओके वो ग्लोब है बच्चा. छोटा सा अर्थ हम लोग देखते हैं प्लास्टिक वाला, तो ये ग्लोब है. एंड वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओवर हियर बच्चा. एग्जाम्पल है रियल हमारे अर्थ का, द मदर अर्थ. अगर आप लोग दोनों को एग्जाम्पल देखोगे तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या ये दोनों का शेप सेम है क्या. शेप तो आप लोग बोलेंगे जरूर, ऑब्वियसली दोनों का शेप सेम इसीलिए है बिकॉज दोनों भी स्फेरिकल है, दोनों भी स्फीयर से बने हैं. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड है ना, मतलब शेप तो सेम है. ओके बट अगर मैंने आपसे पूछा बच्चा क्या इन दोनों का साइज सेम है क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे. नहीं, इन दोनों का साइज बिल्कुल भी सेम नहीं है. ग्लोब तो होता है इतना सा एंड अर्थ कितना बड़ा है ये आप लोग को मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, राइट. तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये कौन सा टाइप ऑफ फिगर दिखा बच्चा. ये फिगर ऐसा है जिसका शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है. तो बच्चों what are similar figures? Similar figures are those figures which have the same shape. Shape same होना चाहिए but not necessarily the same size. मतलब साइज सेम होना जरूरी नहीं है. अगर साइज सेम हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो नेसेसरी नहीं है बच्चा. तो साइज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है सिमिलर फिगर में, सिर्फ शेप के ऊपर फोकस किया जाता है. इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चा. एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो काफी सारे एग्जांपल मिलेंगे बच्चों आप लोग को. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों ने देखा होगा बच्चों. जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालने जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ अलग अलग साइज के आपके चेहरे आपको दिखते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में, बराबर है. अब शेप सेम हुआ है, शेप तो सेम ही है ना, आप ही हो आफ्टर ऑल. छोटे में भी आप ही हो, बड़े में भी आप ही हो, तो शेप इज द सेम
बट साइज देखो बच्चा, साइज डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है, फिर भी ऐसे टाइप ऑफ फिगर को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। इज दैट क्लियर? तो आपको शायद से दोनों का डिफरेंस समझ में आ चुका है, कॉन्ग्रुएंट फिगर का एंड सिमिलर फिगर का। कॉन्ग्रुएंट फिगर में दोनों चीजें सेम होना जरूरी है, सेम शेप एंड सेम साइज दोनों भी। बट सिमिलर फिगर में शेप का सेम होना जरूरी है, साइज अगर सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप लोगों को आज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलर फिगर का, ये दोनों का भी डिफरेंस समझ में आ चुका है एंड दोनों के क्या सेम होते हैं वो भी समझ में आ चुका है। राइट बच्चा? चलो सो लेट्स मूव ऑन फर्दर बच्चा। तो अभी हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर्स के ऊपर सारे टॉपिक। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सिमिलर फिगर्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा सिमिलर फिगर्स या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स जो हमारे केस में होगा उसके साइड्स के बारे में, उसका साइड कैसे बिहेव करता है। तो बच्चा मैंने यहां पे ना एक ट्रायंगल लिया बच्चा, वो ट्रायंगल का नाम था ट्रायंगल एबीसी। तो इसका जो मेजरमेंट था ना बच्चा वो था 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, जो चाहे वो मैंने ले लिया यहां पे। अब ना बच्चों ये ट्रायंगल मुझे छोटा दिख रहा था मेरे फोन में या मैं कहीं पे भी लैपटॉप में यूज कर रहा था, तो मुझे वो छोटा दिख रहा था। तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने सोचा कि ये थोड़ा बड़ा करने के लिए क्यों ना इसी ट्रायंगल को थोड़ा मैग्नीफाई किया जाए। तो मैं मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो ये ट्रायंगल को मैंने 2 टाइम्स कर दिया ताकि मुझे अच्छी तरह से विजिबल हो सके। अब बच्चों अगर मैंने ये ट्रायंगल को मैग्नीफाई कर दिया कुछ इस हिसाब से, तो क्या ट्रायंगल का साइज जो है वो तो बड़ा हो गया, बट ट्रायंगल का शेप जो है क्या वो चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। मैग्नीफाई करने से मेरे ट्रायंगल का शेप में तो बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ साइज में बदलाव आ जाएगा, वो कि डबल हो जाएगा। राइट है? मतलब बच्चों अगर ये डबल हो भी जाता है, जो कि ट्रायंगल PQR है, 3 का बन जाएगा 6, 4 का बन जाएगा 8 एंड 5 का बन जाएगा 10। अगर ये मैग्नीफाई होता भी है तो बच्चों इसका सिर्फ साइज में बदलाव आया, शेप में बदलाव नहीं आने के वजह से क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर फिगर बोल सकता हूं? यस बच्चों, क्योंकि हमने अभी सीखा सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। सिंपल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर जरूर है। हाँ, अभी हम लोग इसका साइड के बारे में जरा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया मालूम है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स लिया एंड उसका रेशियो निकालने की कोशिश की। तो सबसे पहला मैंने साइड यहां पे लिया बच्चा AB। अब AB के साथ मैं कौन सा लूंगा बच्चा? AB अपॉन PQ लूंगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका रेशियो लिया करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो कितना मिला बच्चा? आई गॉट द आंसर टू बी 3/6, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2। वेरी इजी है। तो पहले करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के बाजू में रखा, फिर और करेस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे यहां पे मिल रहे थे। कौन से बच्चा? अगर मैंने BC लिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, तो करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है बच्चा BC का? वो है QR। तो मैंने BC अपॉन QR किया। कितना मिला बच्चों? अगर मैंने BC अपॉन QR किया तो द आंसर दैट आई गॉट वाज 4/8 एंड 4/8 फिर से मुझे 1/2 ही ला कर देता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो एक और करेस्पॉन्डिंग साइड बाकी है, उसका भी प्रोपोर्शन करते हैं कि मतलब देखते हैं कि उसका प्रोपोर्शन में आ रहा है कि नहीं, रेशियो निकाल के देखते हैं। तो AC लिया मैंने बच्चा एंड AC अपॉन PR किया। नाउ व्हाट इज AC अपॉन PR? AC अपॉन PR विल बी 5/10 and that still will give me the answer as 1/2. Very easy to understand बच्चों, बहुत ही सिंपल था। राइट बच्चों जरा देखो, मैंने करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो निकाले। आप लोग को तो कंक्लूजन पता चल ही चुका रहेगा कि यहां पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? क्या मैं बोल सकता हूं AB अपॉन PQ का वैल्यू BC अपॉन QR के साथ एंड AC अपॉन PR के वैल्यू के साथ इक्वल हो रहा है? इक्वल मतलब क्या मैं बोल सकता बच्चा यहां पे रेशियोज इक्वल है? बच्चों जब रेशियोज इक्वल होते हैं उसको एक वर्ड है बच्चा, क्या होता है? व्हेन द रेशियोज आर इक्वल दे आर इन प्रोपोर्शन। समझा बच्चा? प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है ऑल द रेशियोज बीइंग इक्वल। तो क्या यहां पे आपको करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में मिले? यही है आज का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बच्चा। द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स और द सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। तो यहां पे लिखा है बच्चा द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन इन दिस केस। सिंपल है बच्चा, दैट इज तुम्हारे लैंग्वेज में बोलने जाएंगे तो AB अपॉन PQ विल ऑलवेज बी इक्वल टू BC अपॉन QR विल ऑलवेज बी इक्वल टू AC अपॉन PR। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चा, दैट द करेस्पॉन्डिंग साइड्स of a triangle are always in proportion. Is that clear? In case of the similar triangles. याद रखना, सिंपल था बच्चा। चलो सबसे पहले हमने अभी साइड्स के बारे में तो बात कर दिया सिमिलर ट्रायंगल्स का, अभी क्यों ना जरा सा एंगल के बारे में बात किया जाए। तो द सेकंड केस इज एंगल्स इन द सिमिलर फिगर कैसे बिहेव करते हैं।
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। मैंने दो फिगर वही ले लिए बच्चा, हमें पता चल चुका है अभी कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर तो सिमिलर फिगर्स हैं, ये तो पता चल गया है। तो अभी एंगल कैसे बिहेव करेगा बच्चा, आप याद रखना, जब भी दो सिमिलर फिगर्स आपको दिए जाएंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिया जाएगा, तो उनके एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर देखोगे ना, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल ए दिख रहा है बच्चा एंड एंगल पी दिख रहा है, वो एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मतलब द करेस्पॉन्डिंग एंगल ए एंड पी आर congruent to each other। वैसे और corresponding angles निकालो बच्चों, कौन सा आ जाएगा? B and Q। So angle B and angle Q will be congruent to each other। At the same time बच्चा angle C and angle R will also be congruent to each other। तो क्या समझ में आया बच्चों? यहाँ पे corresponding sides क्या थे बच्चों? corresponding sides were in proportion and the corresponding angles are always congruent। ये दो चीजें याद रखने बच्चों, जब भी आप सिमिलरिटी के बारे में पढ़ोगे, सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ोगे, दो सिमिलर ट्रायंगल्स जब जानोगे तो ये दो चीजें समझनी है। द corresponding sides of the similar figures are in proportion and the corresponding angles are congruent। as simple as that। क्लियर है बच्चा? ये दो चीज याद रहेगी। चलो अब बढ़ते हैं बच्चा आगे वाले टॉपिक में। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, द थिंग कॉल्ड एज द टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। हाँ बच्चों, टेस्ट फॉर सिमिलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर मैं दो ट्रायंगल दूंगा एंड बोलूंगा कि इसका सिमिलर है कि नहीं ये दोनों ट्रायंगल, ये प्रूव करो, बच्चों आपके पास टाइम नहीं होगा सारे चीजें चेक करने के लिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करो 6 के 6, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करो 6 के 6। तो ये सारे चीजें चेक करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो जब भी आपके पास टाइम नहीं होता है बच्चा, तो कुछ टेस्ट्स होते हैं, जो छोटा मोटा टेस्ट आप चेक करोगे ना, तो भी आप बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो सबसे पहला जो टेस्ट है बच्चा, उसको बोला जाता है एए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। एए का फुल फॉर्म है बच्चा एंगल एंगल। ओके, एए स्टैंड फॉर एंगल एंगल। इससे ही आपको समझ में आ गया बच्चा एए टेस्ट का मतलब क्या होने वाला है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दो डायग्राम वही दिखाया बच्चा, दो फिगर है, एबीसी एंड पीक्यूआर आर द टू ट्रायंगल्स। बच्चों ये दो ट्रायंगल में आपके अगर इन दिस टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर कोई भी दो सेट ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कोई भी दो, आई रिपीट बच्चा, कोई भी दो, मतलब एंगल ए अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है एंगल पी के साथ, ये पहला सेट हो गया बच्चा करेस्पॉन्डिंग एंगल का, बराबर है, मतलब एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एंड उसके साथ कोई भी दूसरा वाला एंगल बी, फॉर एग्जांपल मैंने लिया एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अगर ऐसा हो जाता है, आपको तीसरे एंगल को देखने की जरूरत भी नहीं है, दो एंगल हो गए ना कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ दूसरे ट्रायंगल का, मैं डायरेक्टली बोलूंगा देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय एए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। इज दैट क्लियर बच्चा? मतलब दो ट्रायंगल्स में अगर कोई भी दो एंगल मेरे दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो I will say the two triangles are similar to each other by AA test। A very easy thing to understand। सिंपल बच्चा, सबको समझ में आ गया? चलो ये रहा हमारा पहला टेस्ट बच्चा। टोटल 3 टेस्ट है आपको समझने के लिए। सबसे पहला टेस्ट समझा, AA टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट है बच्चा, सेकेंड टेस्ट इज कॉल्ड एज दी SSS टेस्ट। SSS का फुल फॉर्म होता है बच्चा साइड साइड एंड साइड। तो इस बार आपको एंगल को देखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है साइड को। अब साइड को देखने के लिए बच्चा हम लोग ने अभी सीखा था कि दो ट्रायंगल्स का साइड क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, दो ट्रायंगल का साइड होना चाहिए प्रोपोर्शन में। तो बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इफ अगर AB अगर मैंने ले लिया AB अपॉन, तो करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा रहेगा बच्चा? PQ। अगर AB अपॉन PQ इक्वल होता है, दूसरा करेस्पॉन्डिंग साइड फॉर एग्जांपल AC अपॉन PR एंड वो भी इक्वल होता है बच्चा तीसरा करेस्पॉन्डिंग साइड बच्चों जो कि BC अपॉन QR है, तो ये सारे के सारे रेशियोज, साइड के जो रेशियोज है, अगर वो इक्वल हो जाते, तीनों साइड लेना है बच्चा, दो साइड लेकर काफी नहीं होगा, तीनों साइड लेना पड़ेगा एंड उनका प्रोपोर्शन में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर मेरे प्रोपोर्शन में हो जाते ऑल द 3, देन मैं बोलूंगा बच्चा मुझे एंगल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय SSS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी।
क्लियर है बच्चा? आप देख सकते हो पिछले वाले टेस्ट में आपको साइड नहीं दिया है तो भी आप लोग बता सकते हो दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एडवांटेज। यहां पे बच्चों एंगल्स ही नहीं दिया है फिर भी आप बता सकते हो ये दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल बच्चा, क्योंकि यहां पे साइड दिया है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट कभी कभी बच्चा सिनेरियो ऐसा होता है जहां पे आपको साइड तो दिया जाता है एंड एंगल भी दिया जाता है, बट एंगल भी कम दिए जाते हैं एंड साइड भी कम दिया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में भी हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। SAS टेस्ट का मतलब होता है साइड एंगल साइड। बट बच्चों ध्यान से सुनना, ये साइड एंगल साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर मैंने दो ट्रायंगल लिए है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंड मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अगर इफ, चलो कोई तो एक साइड लेता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दिया है बच्चा AB अपॉन PQ, ये जो है वन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चा AB अपॉन PQ अगर इक्वल होता है कोई और दो साइड बच्चा, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया BC अपॉन QR, अगर ये हो जाता है तो क्या मैं बोल सकता मेरा पहला साइड का प्रोपोर्शन हो चुका है एंड दूसरे साइड के साथ, मतलब ये दो साइड तो मेरे हो गए। वेरी सिंपल। थर्ड साइड दिया ही नहीं तो मैं तो SSS टेस्ट से तो प्रूफ नहीं कर सकता, एंड एंगल यहां पे भी फिलहाल दिया नहीं है तो AA टेस्ट से भी नहीं हो सकता। एंड बच्चों एक एंगल दिया जाएगा आपको, वो एंगल है बच्चा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। दिख रहा है बच्चा? तो एंगल देके रखा है तो आप लोग बोल सकते हो बच्चा यहां पे साइड भी दे दिया पहला वाला, दूसरा साइड भी दिया एंड एंगल भी दिया है, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। बट बच्चों यहां पे एक ट्विस्ट है, आप लोग को कहीं पे भी एंगल देंगे तो आप इसको SAS टेस्ट नहीं बोल सकते बच्चों, नाम में ही सब कुछ है। SAS का मतलब क्या है बच्चा? दो साइड के बीच में एंगल इंक्लूडेड है, एंगल सैंडविच्ड है। एंगल का सैंडविच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एंगल दो साइड के बीच में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों इस डायग्राम में जरा देख सकते हो आप, मैंने रेड कलर का बताया है बच्चा साइड, एंड मेरा एंगल जो है वो दो साइड के बीचों बीच है। कैन यू सी दैट पार्ट बच्चों? ऐसा होगा तो ही आप बता सकते हो दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। क्लियर है बच्चा? क्योंकि अगर आपका एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट ना देकर कोई और दिया होता, फॉर एग्जांपल एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाते। ओके बच्चा, तो ये एंगल को इंक्लूड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो साइड के बीच में, ये बात याद रखना बच्चा, अदरवाइज SAS टेस्ट फेल हो जाएगा। बच्चा समझ में आ गया? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द इंट्रोडक्टरी ऑफ द सिमिलरिटी पार्ट ओवर हियर। तीनों टेस्ट भी आपको पता चल चुके हैं बच्चा, AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी कब यूज करने का, SSS कब यूज करने का एंड SAS टेस्ट कब यूज करने का। ये सारी चीजें अगर आप लोग को पता चल चुका है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द क्वेश्चंस। बच्चा आज हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, ज्यादा है बट छोटे मोटे है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स बिगिन बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चा। एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, दोनों भी 75 डिग्री है, डायग्राम में बता दिया है बच्चों, चेक करो। ABC 75, EDC 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे के साथ एंड कौन से टेस्ट से। Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। बच्चों 1-to-1 correspondence बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे समझना है 1-to-1 correspondence को। चलो ठीक है, यहां पे इन्होंने बच्चे एंगल ABC एंड एंगल EDC ऐसे दो एंगल देकर रखा है, उधर ही हम लोग को हिंट मिल गया बच्चा ये दो लोग कौन से दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। So we are going to talk about the two triangles बच्चा in triangle ABC and triangle EDC। दिख रहा है बच्चा ABC सबसे बड़ा ट्रायंगल, EDC उसके राइट में एक छोटू सा ट्रायंगल है, बराबर है। इसके बारे में हम लोग को क्या गिवन है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में भी दिया है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। कैसे? क्योंकि दोनों भी 75 डिग्री के थे, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल ABC एंड एंगल EDC आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसके अलावा और कोई भी गिवन डेटा नहीं है हमारे पास, तो हम लोग अभी क्या ढूंढेंगे? साइड तो कहीं दिया नहीं है, साइड का वैल्यू नहीं है, क्या दिया है बच्चों जरा ध्यान से देखो। बच्चों ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC को देखो, ABC उसका एक वर्टेक्स है कॉल्ड एज एंगल C, एंड ट्रायंगल EDC को देखो बच्चा, उसका भी एक वर्टेक्स है कॉल्ड एज एंगल C। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा ट्रायंगल ABC के पास भी एंगल C है एंड ट्रायंगल EDC के पास भी एंगल C है, मतलब एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C बिकॉज बोथ आर कॉमन एंगल्स फॉर बोथ द ट्रायंगल
एब्सोल्युटली बच्चों। तो अभी देखो बच्चा, दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी, आपको नहीं लगता बच्चा मेरे दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीसी बाय विच टेस्ट बच्चों? बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। बराबर है, AA टेस्ट। क्यों? क्योंकि एंगल और एंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। बट बच्चों यहां पे मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं बच्चा, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू नाउ व्हाट, विच ट्रायंगल। ये जरा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है बच्चा, आपको अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल जाते हैं कोई भी टेस्ट से, तो इसका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मतलब बच्चा कौन सा एंगल या फिर कौन सा साइड कौन से दूसरे करेस्पॉन्डिंग साइड या एंगल के साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जरा बच्चों ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी में एंगल सी जो था वो तो कॉमन था दोनों के लिए। तो एबीसी में सी को मैंने लास्ट में लिखा है, तो इधर भी मैं सी को लास्ट में ही लिखूंगा, दोनों कॉमन थे, सिंपल है। तो वो सी के साथ सी बैठेगा परफेक्टली करेस्पॉन्डिंग करके, सिंपल है। ओके बच्चों, एबीसी में अगर आप देख सकते हो, एबीसी में तो आपका बी का वैल्यू जो है ना, एंगल बी, वो 75 है, तो बी 75 है। एंड ट्रायंगल ईडीसी में डी 75 है, तो एंगल बी एंड एंगल डी एक दूसरे के साथ करेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बी के साथ कौन आएगा बच्चा? डी आएगा। तो बी को मैंने सेकंड पोजीशन में लिखा था, तो डी भी सेकंड पोजीशन में आएगा। अभी समझ रहे हैं बच्चा 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कैसे करने का? बहुत सिंपल है, राइट? ओके उसके बाद आएगा बच्चा ए, मतलब ए के साथ कौन बचा है बच्चों? ऑब्वियसली ईडीसी में सिर्फ ई बचा है, तो यहां पे मैं ई लिख लूंगा। एंड इस हिसाब से मैंने इसको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कर दिया है एंड रीजन लिखूंगा बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। इज दैट क्लियर? हो गया क्वेश्चन बच्चा, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बहुत सारे चीजें पूछे गए थे, टेस्ट कौन सा है, सिमिलर है क्या, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, 2 मार्क के लिए, आप आसानी से कर लोगे। सिर्फ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में गलती मत करना। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अभी दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर और नॉट? इफ यस, बाय विच टेस्ट? तो सामने दिए हुए ट्रायंगल से बच्चों आपको ट्रायंगल PQR है एंड ट्रायंगल LMN करके एक छोटा सा ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? इनके डायग्राम्स में आपको यहाँ पे डायमेंशंस भी मिलेंगे जो कि 6, 8, 10, 3, 4, 5 करके देखे रखा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं हम लोग को प्रूफ करना है। एंड अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो हम लोग को यहाँ पे कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये बताने का है। तो बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को अगर आप लोग देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों ट्रायंगल में एंगल का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है। तो ये AA टेस्ट से तो हो ही नहीं सकता एंड SAS टेस्ट से भी शायद से नहीं हो सकता। SSS टेस्ट से हो सकता है बिकॉज तीनों साइड देखे रखा है। बट SSS टेस्ट के लिए भी अगर ये पास होना है SSS टेस्ट से, तो आपको पता है बच्चा, ऑल दी साइड्स, ऑल दी करेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। मतलब उनका करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो निकालूंगा वो सेम होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं वो भी। चलो यहां पे मैंने ना PQ ले लिया एंड उसका करेस्पॉन्डिंग साइड है LM बच्चों। तो PQ अपॉन LM कितना हो जाएगा? दैट विल बी 6/3। सबको पता है बच्चा 6/3 कितना देता है? 2 देता है। तो मैं यहाँ पे 2/1 करके लिख रहा हूं, सिंपल है। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो आप। दूसरा वाला जो है बच्चा वो आपका रहेगा QR। अगर मैंने ले लिया तो QR जो मेरा ट्रायंगल का एक साइड है, तो उसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा रहेगा बच्चा? MN रहेगा। तो QR अपॉन MN ले लिया, दैट इज इक्वल टू 8/4। 8/4 को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो फिर से आपको 2/1 करके ही मिलने वाला है। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो। एक और करेस्पॉन्डिंग साइड बाकी है बच्चों, विच इज दैट PR के साथ आपका दूसरा करेस्पॉन्डिंग साइड रहेगा LN। तो PR अपॉन LN हो जाएगा। नाउ व्हाट इज PR अपॉन LN बच्चों? दैट विल बी 10/5। नाउ 10/5 कितना होता है बच्चों? अगेन द आंसर विल बी 2/1 एंड मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैंने करेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लिए एंड मैंने सारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला। अब जरा बताओ बच्चों, आर द करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो में है। यस बच्चों, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN? PQ अपॉन LM जो है दैट इज इक्वल टू QR अपॉन MN एंड दैट इज इक्वल टू PR अपॉन LN and the reason is from 1, 2 and 3. तो therefore मैं बोल सकता हूं बच्चों, therefore triangle PQR will be similar to triangle LMN and these two triangles are similar by SSS test for similarity and आप यहाँ को बॉक्स में डाल सकते हो। A very easy question to understand बच्चों, इसमें कुछ भी तरह का डिफिकल्टी नहीं था। I hope everyone has understood this particular question as well.
वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, प्रैक्टिस एट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे क्या दिया, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ऐसे करके लिखा है एंड आपको एक फिगर दिया है। आपको कुछ और प्रूफ करने बोला, यहां पे प्रूफ करना है बच्चा ट्राइंगल ABP। बच्चों ट्राइंगल ABP आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CDP या फिर इसको CPD, जो बोलना है बोल सकते हो। यहां पे सिमिलर बोला है CDP के साथ। तो दो ट्राइंगल को कैसे भी करके सिमिलर प्रूफ करना है। अब ये ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चा ये। चलो प्रूफ के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को देके रखा है बच्चा AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP इन दीज टू ट्राइंगल्स विच आर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। बच्चों देखो AP ले लिया, CP ले लिया, BP ले लिया एंड DP ले लिया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स का, ये दोनों भी ट्राइंगल का जो है बच्चा करेस्पॉन्डिंग साइड मैंने यहां पे ले लिया। और आप देख सकते हो बच्चों दो साइड तो ले लिए, अब उसमें एक इंक्लूडेड एंगल भी दिख रहा होगा बच्चों, आप लोग को दिख रहा है। अब वो दो इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब वो दोनों ट्राइंगल का दोनों इंक्लूडेड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, जरा हैव अ लुक ओवर हियर। बच्चों एंगल APB जो है ना बच्चा, वो एंगल APB एंगल CPD के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था द टू एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कब होते हैं बच्चा, जब ऐसे गुजरते हैं। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होने की वजह से दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, है ना बच्चों। तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, सो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे साइड भी प्रोपोर्शन में आ चुके हैं एंड इंक्लूडेड एंगल है, तो क्या मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूं, डेफिनेटली बच्चा। देयरफॉर ट्राइंगल ABP विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। इसका रीजन रहेगा बच्चा SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चा, हमने तीनों क्वेश्चंस लिए जहां पे तीन अलग अलग टेस्ट फॉर सिमिलरिटी थे। सबसे पहला था AA, दूसरा था SSS एंड तीसरा था SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। तो ये तीनों हो चुके हैं, फाइनल बॉक्स में डाल देना बच्चा, 2 मार्क का क्वेश्चन हो चुका है। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस एट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है बच्चा, बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां पे लिखा है बच्चा, 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। 2 पोल को बच्चा परपेंडिकुलर ग्राउंड में ऐसा डाला है। तो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। चलो इसको समझा नहीं होगा तो डायग्राम को समझते हैं। टेक्स्ट बुक में डायग्राम देके रखा है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बच्चों यहाँ पे देखो मैंने 2 ट्राइंगल्स बना के रखा है, ये डायग्राम में आप दिया है, टेक्स्ट बुक में देके रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, मैंने लिखा लेट AB एंड लेट PQ बी द पोल्स ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। पोल है ना बच्चा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये AB है यहाँ पे एंड यहाँ पे PQ है, ये दोनों भी पोल्स को रिसेंबल कर रहे हैं। सिंपल है। तो यहां पे लिखा भी 8 मीटर है एंड 4 मीटर है, तो मैंने AB एंड PQ को 8 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली लिख लिया। सिंपल है। उसके बाद मेरा बच्चा क्या हो रहा है मालूम है, यहां पे ना ये देखो AB आपका एक जो पोल है, सनलाइट आने की वजह से आपको नहीं लगता ये AB नीचे एक शैडो को कास्ट करेगा? तो नीचे का जो पार्ट साइड दिख रहा है ना आप लोग को दोनों ट्रायंगल का, वो शैडो है। तो मैंने यहां पे लिखा बच्चा लेट BC एंड QR बी द शैडोज ऑफ द पोल्स। अब BC मतलब ये देखो, ये BC जो है वो AB पोल का शैडो है एंड QR जो है वो PQ पोल का शैडो है। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? एक और चीज देखे रखा है बच्चा, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, मतलब यहां पे जो स्मॉलर पोल था उसका जो शैडो का लेंथ है वो 6 मीटर दिया है, तो मैंने वहां पे 6 मीटर डाल के रखा है। आपके टेक्स्ट बुक में BC का वैल्यू x करके लिखा है, आप उधर x करके लिख सकते हो। मैंने फिलहाल इस क्वेश्चन में BC को BC ही कंसीडर किया है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन वैसे तो, बट आपको अगर चाहिए तो आप BC को x करके अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है? चलो नाउ हैव अ लुक ओवर हियर बच्चों। सबसे पहले देखो, ये दोनों भी एक ही ग्राउंड में पोल को लगाया है, तो द ग्राउंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सनलाइट तो एक ही साइड से आ रहा है, एक ही सनलाइट आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, मतलब द रेज आर कंप्लीटली पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चे, जो बचे हुए यहाँ पे दो मिले हुए 2 ट्राइंगल्स है बच्चा हम लोग को, ये 2 ट्राइंगल्स मिले हैं हम लोग को, ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे। सो आई विल से द ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे।
अब बच्चों यहां पे देखो, when the two triangles are similar to each other, their corresponding sides are in proportion. हमने सीखा अभी अभी। अब करेस्पॉन्डिंग साइड लेते वक्त आपको सोचना पड़ेगा आपको कौन से करेस्पॉन्डिंग साइड लेना है। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो बच्चा, सबसे पहले हमें गिवन डेटा है ना, उसका करेस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू लेते हैं। मतलब ए बी का वैल्यू दिया है तो मैंने ए बी ले लिया, अपॉन उसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बच्चा, पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, इज इक्वल टू, उसके बाद बच्चों मुझे है ना क्यू आर का वैल्यू देके रखा है। अगर मुझे क्यू आर का वैल्यू देके रखा है तो मैं यहां पे बी सी का वैल्यू ही निकालने की कोशिश करूंगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर कर दिया। इसका रीजन होगा बच्चा सी एस एस टी। अब सी एस एस टी मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आप लोगों ने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में सी एस सी टी करके सीखा था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आएगा। फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप सी एस एस टी लिख के आ सकते हो, मार्क्स मिलेगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट एंड अपना टाइम वेस्ट मत करना। ओके, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मिला है बच्चों। अब ए बी का वैल्यू है 8 अपॉन पी क्यू का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू पता नहीं है, चाहो तो आप उधर x लिख सकते हो, एंड क्यू आर का वैल्यू है 6। अब 8 अपॉन 4 होता है बच्चा 2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 6 हो जाएगा। अगर आपको बी सी का वैल्यू चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर बी सी 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। सिंपल था बच्चा। ओके, यहां पे यूनिट के बारे में बात हो रही है, यूनिट है मीटर्स में, तो आपका आंसर भी मीटर्स में होना चाहिए। तो फाइनल आंसर रहेगा बच्चा, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्टेड बाय द बिगर पोल। जो बिगर पोल ने शैडो को कास्ट किया है उसका लेंथ कितना है बच्चा, 12 मीटर का है। एंड दिस इज हाउ यू फाइनली राइट दिस स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। समझा बच्चा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ना, बड़ा जरूर था बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ओके, चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एपी is perpendicular to side BC. Segment BQ is perpendicular to side AC. B dash P dash C, A dash Q dash C. Prove that triangle CPA is similar to triangle CQB. If AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 10. BC is equal to 12. Then find AC. कुछ भी नहीं समझा, राइट? मुझे भी नहीं समझा बच्चों। ये ट्रायंगल को देखकर ही पूरी तरह से डेंजरस लग रहा है मुझे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा ब्रेक करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, स्लोली जाते हैं एंड पहले चेक करते हैं कि ये लोग कौन से दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, हम लोग को प्रूफ क्या करना है उसको भी देखोगे ना तो भी काफी हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। CPA एंड CQB ये दो ही ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों इन ट्रायंगल CPA एंड CQB बोला है तो मैंने थोड़ा शेड करके आपको बता दिया। देखो CPA को मैंने वहां पे शेड कर दिया एंड CQB को मैंने यहां पे शेड कर दिया। दोनों ट्रायंगल दिख रहा है। अभी हमारी आंखें सिर्फ ये दो ट्रायंगल के ऊपर ही रहेंगी एंड हमें प्रूफ करना है ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चों देखो क्या मैं बोल सकता हूं, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB में एंगल APC जो है, एंगल APC वो कॉन्ग्रुएंट है बच्चा एंगल BQC के साथ। एंड इसका रीजन है बच्चा परपेंडिकुलर हमें गिवन था। देखो जरा क्वेश्चन में देखो, दोनों भी रे जो थे, दोनों सेगमेंट जो थे वो परपेंडिकुलर थे साइड के साथ। तो यहाँ पे चाहो तो आप गिवन लिख सकते थे, नहीं तो लिख सकते थे ईच इज 90 डिग्री, दोनों भी चल जाता है। ओके चलो, सबसे पहला एंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब एक और एंगल मिल जाएगा तो मजा आएगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल है। ट्रायंगल APC या फिर CPA जो भी हो एंड ट्रायंगल CQB, दोनों ट्रायंगल में फिर से आपको कोई कॉमन एंगल दिख रहा है बच्चों? जरा ध्यान से देखो बच्चों, मिलेगा। शेडेड पोर्शन में देखो बच्चा, APC जो है एंड BQC जो है उसमें कुछ एक कॉमन एंगल दिख रहा है आप लोग को? जरूर दिख रहा है बच्चा। कॉमन एंगल इज कॉमन एंगल C। तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड इसका रीजन लिखूंगा बच्चा कॉमन एंगल। समझा बच्चों एवरीवन? डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट? यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, देयरफॉर ट्रायंगल CPA विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां पे मैंने दोनों लिख लिया एंड हम लोग को सबसे पहला जो प्रूफ करने बोला था, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, मेरा प्रूफ हो गया। रीजन लिखना ना भूले बच्चों। यहां पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों थे? बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी।
वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके हाफ मार्क्स होते हैं। ओके, मेरा पहला पार्ट हो गया, क्वेश्चन ज्यादा इजी था ना बच्चा। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज देके रखे बच्चों, AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12 एंड AC का वैल्यू निकालने बोला। हमें पता है बच्चा, व्हेनेवर द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब करेस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास बहुत होते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड लेना है। कौन से लेने हैं वो गिवन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमें AP का वैल्यू दिया। बच्चों जरा ध्यान से देखो, अगर मैं AP लिखता हूं अपॉन उसका करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, ये डायग्राम में देखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग ना बच्चा जरा ट्राइंगल जो हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया है ना, उसी से आप लोग करेस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हो। जैसे देखो ना, ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। तो आपने अगर AP ले लिया है पहले ट्राइंगल का AP, तो आपको उसी हिसाब से सेकंड ट्रायंगल में भी जाना पड़ेगा। जरा देखो क्या रहेगा बच्चों, अगर आपने AP लिया है तो इट विल बी BQ, है ना बच्चा, सिंपल था ना, AP लिया तो BQ ले लो, इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे और क्या पूछा, फाइंड AC बोला है उन्होंने। अगर हम लोग को AC फाइंड करने बोला है तो मैंने AC को ले लिया, तो लेफ्ट हैंड में अगर मैंने AC को लिया, AC, तो राइट हैंड साइड में मुझे कौन सा लेना पड़ेगा बच्चे, देखो AC है the last and the first, तो इधर कौन सा रहेगा BC, तो the answer will be BC over here. Very simple to understand. Reason होगा CSST, corresponding sides of similar triangles, as simple as that. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चा। AP का वैल्यू है 7, BQ का वैल्यू है 8, AC का वैल्यू पता नहीं है, BC का वैल्यू है 12। सारे वैल्यूज तो देखे रखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या मिल जाएगा, 12 और 7 मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, बिकॉज 12 विल गो देयर, डिवाइडेड बाय 8 एंड आपको AC का वैल्यू मिलेगा। अब जरा देखो बच्चों, जरा आंसर डेसिमल में मिलने वाला है। पहला सिंप्लीफाई करना बच्चा, 12 एंड 8 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, 4 3 जार 4 2 जार, ऊपर 3 मिलेगा, 3 7 जार 21 होता है, 21/2 करना पड़ेगा। मैंने किया नहीं है यहाँ पे, आपके ऊपर छोड़ दिया, बिकॉज आप ये कर सकते हो। 21/2 करोगे तो आपका आंसर 10.5 मिलना चाहिए। जरा देखते हैं मुझे कितना मिला। AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स, परफेक्ट। तो मुझे 10.5 यूनिट्स मिल गया, आपको भी ये डेसिमल मिलता है, तो परफेक्ट जा रहे हो बच्चों। बच्चे पूछेंगे मुझे यहाँ पे 21/2 लिखेंगे तो चलेगा नहीं क्या? एक्चुअली 21/2 चलता है, बट 21/2 इज अ वेरी इजी फ्रैक्शन टू सॉल्व। जो इजी सॉल्व होता है बच्चा, उसको लिख कर आना। अगर कल जाकर 10/3 जैसे कुछ मिलता है जिसका आंसर रेकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, 3.333, ऐसे टाइम में आप फ्रैक्शन को रख सकते हो। बट यहाँ पे देखो ना, 21/2 लिखते हैं तो उसका डेसिमल 10.5 मिल रहा है, विच इज अ टर्मिनेटिंग वन, तो आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा? तो 10.5 लिख के आना। ओके, सिंपल। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अरे सर कितना क्वेश्चन है आज? ओके बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे हैं बट बहुत सारे क्वेश्चन है आज के सेशन में। चलो सबसे पहले ये वाला रीड करते हैं। इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंड यहाँ पे मुझे एक डायग्राम देके रखा है। ओके, एंड हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, वी नीड टू प्रूव दैट CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। एक छोटा सा हिंट बच्चों सब लोग के लिए। बच्चों याद रखना, आपको जब भी ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा जहां पे CA का स्क्वायर, मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्रोडक्ट, तो प्लीज ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में समझ ले कि हमें कैसे भी करके वो 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है। ये हिंट याद रखना बच्चा, जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, दैट्स इट। ओके, कौन से 2 ट्रायंगल के बारे में जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। देखो प्रूफ वाले पार्ट में देखो, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC, एंगल BAC की बात हो रही है। एंगल BAC बच्चा कौन से ट्रायंगल का है? ट्रायंगल ABC का है, जरा ध्यान से देखो। एंड ट्रायंगल ADC में आपको एंगल ADC दिखेगा, तो ट्रायंगल ADC की भी बात हो रही है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, देखे रखा है, सिंपल है, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने यहां पे लिखा गिवन। एंगल BAC एंड एंगल ADC ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चा, और कुछ कॉन्ग्रुएंट है क्या? जरा ध्यान से देखो बच्चों। ट्रायंगल ABC में एंगल C दिख रहा है, एंड ट्रायंगल ADC में फिर से एंगल C दिख रहा है। फिर से क्या मैं बोल सकता, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंड इसका रीजन रहेगा बच्चा कॉमन एंगल। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, है ना बच्चा? अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए? हाँ, कौन से टेस्ट से? AA टेस्ट। बट
अगर मैं डायरेक्टली बच्चा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी लिखूंगा तो चलेगा? नो, इन दोनों में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, डायरेक्टली एडीसी मत लिखना। सबसे पहले देखो ट्रायंगल एबीसी, सी के साथ सी करेस्पॉन्ड कर रहा था, कॉमन एंगल है तो सी के साथ तो सी आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, आप जरा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा यहां पे गिवन में क्या था, एंगल बीएसी, बीएसी मतलब एंगल ए, देखो मैंने यहां पे लिखा है बीएसी, वो जो दिख रहा है, एंड एंगल एडीसी, एडीसी मतलब ये दिख रहा है। तो मतलब किसके साथ कौन करेस्पॉन्ड कर रहा है बच्चा, बीएसी में ए एंड एडीसी में डी करेस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकता, ए एंड डी विल कम टुगेदर, मतलब देखो ए सबसे पहले आया था वहां पे, इसलिए डी यहां पे सबसे पहले आ गया। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बच्चों। चलो मेरा काम हो गया बच्चा, एबीसी में ए के साथ डी को करेस्पॉन्ड करवाया, सी के साथ सी करवाया, अब बी के साथ बचेगा सिर्फ ए यहां पे। तो ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएसी, द रीजन विल बी बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। समझा? बट हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला ही नहीं था, बट अभी देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा करेस्पॉन्डिंग साइड ले सर, यहां पे तो वैल्यूज दिए ही नहीं है, तो समझेगा कैसे? इसके लिए बच्चा जरा आपको प्रूफ वाले पार्ट में देखना पड़ेगा, हमें क्या प्रूफ करना है। जरा देखो बच्चों, प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर मतलब सी ए उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो हम लोग सबसे पहला हमारी आंखें सी ए के ऊपर यहां पे फोकस करेंगे। मुझे बता बच्चा, पहले ट्रायंगल में आपको कहीं पे भी सी ए दिख रहा है? जहां पे लिखा है मैंने ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएसी में सी ए दिख रहा है? हाँ बच्चा, सी ए दिख रहा है। बच्चों अगर मैंने पहले ट्रायंगल में सी ए लिया तो दूसरे ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंगली कौन आ जाएगा बच्चा, सी डी आ जाएगा, राइट? तो इट विल बी सी डी इज इक्वल टू बच्चों, अभी मुझे एक और सी ए की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रूफ में सी ए स्क्वायर बोला था, तो एक और सी ए की जरूरत पड़ेगी। अब एक और सी ए मुझे राइट हैंड साइड में मिल रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में क्या आप लोग को सी ए दिख रहा है बच्चा, डीएसी में सी ए। अगर मैंने वहां पे सी ए लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कौन सा साइड लेना पड़ेगा बच्चा, सीबी, तो इट विल बिकम सीबी अपॉन सी ए। करेस्पॉन्डिंग साइड लेना आता है ना सब लोग को बच्चों, ऐसे ही कुछ लिया जाता है। ओके, इसका रीजन रहेगा सी एस एस टी बच्चों, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, सी ए मल्टीप्लाइड बाय सी ए कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा, सी डी मल्टीप्लाइड बाय सी बी, या फिर सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी भी लिख सकता हो। एंड जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या हमें यही प्रूफ करना था आज के क्वेश्चन में? यस बच्चा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी ही प्रूफ करना था। अ वेरी सिंपल 2 मार्क क्वेश्चन राइट इन योर पॉकेट्स। तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ चुका है। सिमिलैरिटी इधर से स्टार्ट होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था बच्चा। अगर ये बेसिक्स अगर आप लोग को अच्छी तरह से नहीं समझा तो नेक्स्ट सेशन शायद से आपको डिफिकल्ट जा सकता है। तो प्लीज बच्चों सबसे पहले इस वीडियो को एंड इस क्वेश्चंस को सारे अच्छी तरह से समझना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, तभी जाकर दूसरे वाले वीडियोस को आप देख सकते हो। द सेकंड वीडियो दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द सिमिलैरिटी ओनली। इज दैट क्लियर? आई होप बच्चों आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग एंड उतना ही नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक जरूर करना बच्चा, एंड शेयर करना विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय।